साइड में लगाए तो वो बहुत तेज़ से निकला। तो भैया ये मुझे को लगा कुछ पीछे से हट यार, कोई पायलों की आवाज़ आ रही है। खैर छोड़ो। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन व्लॉगर कार्तिक। सो गाइज, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक और हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। और गाइज, अभी तक मेरी स्टोरी टाइम वीडियो 2 आ चुकी हैं, तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही होंगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करना, एक बार ज़रूर से देखना। वो दोनों भी बहुत ही अच्छी स्टोरीज़ हैं और रियल स्टोरी हैं। और जो मैं आज सुनाऊँगा वो भी बहुत रियल स्टोरी है, मेरे ही ऊपर है, तो आपको मैं सुनाऊँगा। और ये मेरी लास्ट स्टोरी है। इसके बाद मेरे साथ कोई भूत कांड शायद ही हुआ हो, वैसे मुझे याद नहीं है। वैसे मैं भूतों के साथ भी नहीं रहता जो मेरे साथ भूत के कांड हो, तो यही मेरी शायद आखिरी हो, वरना अगर हुई होगी तो मैं आपको याद करके बताऊंगा। और गाइस, अगर आप लोग की कोई हॉरर स्टोरी टाइम है रियल की, तो आप लोग मुझे ज़रूर से बताना। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ये लिखी है, तो इस पर जाके फॉलो करना और डीएम में मुझे ज़रूर से बताना अपनी हॉरर स्टोरी, तो उसको मैं अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस करूँगा और आपको शाउट आउट भी दे दूँगा। तो प्लीज़ से ज़रूर से फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम आईडी भी। स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, मैं और पापा गए हुए थे मेरी बुआ घर पे। और मेरी बुआ का घर बना हुआ है कन्नौज में, इत्र नगरी नाम से। कन्नौज को बहुत फेमस है वहाँ के इत्र, तो वहीं मेरी बुआ रहती हैं। तो सिर्फ मैं और पापा गए हुए थे। कहानी उनके घर की नहीं है, कन्नौज में कुछ नहीं हुआ। कन्नौज से जब आते हुए हैं, जब शाहजहाँपुर, कन्नौज और शाहजहाँपुर का रास्ता है, वहाँ पे जो हुआ वो हुआ है हॉरर स्टोरी, हॉरर टाइप। तो आपको मैं सुनाता हूँ। कन्नौज होगा शाहजहाँपुर से 100 किलोमीटर शायद ज़्यादा हो या कम हो, मुझे नहीं पता। तो उस टाइम शाम हो गई थी, तो मेरी बुआ कह रही थी रुक जाओ, क्यों इतनी शाम के 5 बज गए थे। तो पापा ने कहा था चलो, वहाँ पापा को कुछ काम भी था अगले दिन यहाँ के शाहजहाँपुर में। तो पर मेरी बुआ कह रही थी मत जाओ, इतनी रात हो जाएगी, पहुँचते 10 शायद बज जाएँ। और हम पापा आए थे बाइक से, तो बाइक से ही जाना था पापा कन्नौज से शाहजहाँपुर की ओर। और पापा को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था अगले नेक्स्ट डे में, तो पापा ने कहा कि चलो अभी पहुंच जाएंगे 9-10 बजे तक की, तो पहुंच ही जाएंगे अपने घर में सेफली। तो फिर हम लोग वहां से निकल गए थे, 6 बजे करीब निकल गए थे। तो थोड़ा अंधेरा भी हो गया था क्योंकि ठंड के दिन थे, 6 बज गए थे, आराम से अंधेरा हो गया था। तो हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो कन्नौज के बीच में एक शहर आता है हरदोई। कन्नौज और शाहजहाँपुर के बीच में एक थोड़ा सा बड़ा शहर आता है, वो आता है हरदोई। तो वहाँ तक की तो हम लोग आराम से पहुँच गए थे 8 बजे तक की। वहाँ तक की पहुँचने में हम लोग को कुछ नहीं हुआ, ना कुछ ऐसा लगा। तो क्योंकि पापा आराम से धीरे धीरे हम लोग चलाते आ रहे थे। फिर 9 के ऊपर टाइम जाने लगा। फिर हम लोग हरदोई में हम लोगों ने बीच में रुक के थोड़ा सा खाना खाया था क्योंकि रात हो गई थी। फिर हम लोग 9 बजे के बाद हरदोई से शाहजहाँपुर की ओर बढ़े। तो 9 बज गया था और ठंड के दिन थे और कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। पूरे रोड पे कोहरा ही कोहरा था, कुछ आगे दिखाई नहीं था। फ्लैश लाइट से जो आगे की बाइक की जो हेडलाइट होती है उसी से ही हम लोग सेफली धीमे रफ्तार से आ रहे थे। फिर हरदोई और शाहजहाँपुर के बीच में तो जंगल एरिया है पूरा, उधर भी जंगल इधर भी जंगल। तो यही सब था। गांव भी चल रहे थे बीच साथ में, गांव भी आ रहे थे छोटे मोटे, पर जंगल ज़्यादा टाइम थे। तो फिर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जो बाइक का जो मिरर होता है, जो यहाँ पे साइड में लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर, शायद कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से कोई होता है, तो जो साइड में लगा होता है, आगे हेडलाइट में नहीं, वो जो एक बीम छोड़ता है जो लाइट को फेंकता है, वो वाला नहीं। एक कॉन्वेक्स में जो पड़ोस में दिखता है, जिससे कि मिरर का पीछे का व्यू दिखे कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, वो वाले मिरर में। तो ऐसे ही हम लोग चल रहे थे। हरदोई और शाहजहाँपुर लगभग आने ही वाला था, 30 किलोमीटर रह गया था। शाहजहाँपुर हम लोगों को बस पहुंचने ही वाले थे। तो मेरे पापा को उस मिरर में से एक कार दिखी, जस्ट अपने पीछे बहुत धीमी रफ्तार में चलती हुई एक कार दिखी। तो पापा ने कहा कि मेरे से कि कार्तिक मुड़ के देखो, कोई कार अपने अगर चल रही है पीछे, अगर चल भी रही है तो पापा साइड देख के उसको पहले जाने देंगे, ओवरटेक वो कर ले आराम से। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे दूर तक की कोई कार नहीं थी। और एक तो फॉग इतना ज़्यादा था
कोहरा इतना ज़्यादा था तो कुछ दिख नहीं रहा था वैसे भी। तो पर मैंने पापा से कहा कोई भी नहीं है कार। तो पापा ने फिर मिरर में देखा, फिर एक कार चल रही थी। तो फिर मैंने पीछे मुड़कर, फिर कोई कार नहीं। मैंने पापा से बार बार कहा, तो पापा ने कहा अरे देखो मुझे मिरर पे दिख रहा है। तो मैं बार बार पीछे, और उस बाइक में मैं और पापा थे, पापा चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था बाइक में, और मेरी और फट रही थी। पापा ने ये सब बात हुए थे। एक तो जंगल चल रहा था पड़ोस में, और मैं पेड़ों को देखते आ रहा था, और पेड़ों को देखते देखते मेरी और फट रही थी वहाँ। तो पापा ने बीच हाईवे में बाइक को रोकी। तो पापा ने खुद मुड़ के देखा कि कौन है, कौन सी कार है। तो पापा जब खुद मुड़े तो उस टाइम कोई कार ही नहीं थी, वहाँ पे कोई कार ही नहीं थी। तो पापा को बार बार वो कार दिख रही थी। पापा ने खुद कहा था बार बार कि पापा को मिरर में वो कार दिख ही रही थी। और जब पापा ने खुद मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं कार थी। और जहाँ पे हम लोगों ने रोकी थी तो एक रॉन्ग वे से एक गाड़ी वाला बहुत तेज़ गाड़ी चला के आ रहा, उसकी फ्लैश लाइट में हम लोग कुछ नहीं दिख रहा। तो पापा ने फटाफट से बाइक को थोड़ा सा और साइड में लगाया, तो वो बहुत तेज़ से निकला। तो भैया ये मुझे को लगा कुछ पीछे से हट यार, कोई पायलों की आवाज़ आ रही। खैर छोड़ो, माइंड नहीं करते हैं। तो फिर वो रॉन्ग वे से चलाते आ रहा था। तो फिर वहाँ पे कोई रेड कार नहीं थी। फिर हम लोग ने हनुमान जी की चालीसा गा के, पापा ने हनुमान जी की चालीसा मुंह से गाते, हमने भी ताल से ताल मिलाते हुए जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुँचे। और फिर हम लोग घर पे पहुँचे सही सलामत। 11 बजे तक या 12 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे घर पे, क्योंकि हम लोग बीच में रुके भी थे। तो फिर हम लोग ने घर पे आके सबको ये सब बताया, ये अपनी फैमिली, ये इस सब के बारे में। तो ये जो हम लोग से घटना घटी है, ये सब रेड कार वाली, वहाँ पे कोई नहीं था। पर पापा ने खुद बार बार कह रहे कि मैंने किसी को देखा था, रेड कार चल रही थी और रेड कलर की वो कार थी, तो वो चल रही थी अपने पीछे। तो और जब मैंने पीछे मुड़ा तो वहाँ पे कोई नहीं था, बस धुएँ के अलावा, कोहरे के अलावा कोई भी नहीं था। तो फिर ये स्टोरी हम लोग ने बताई। तो फिर हम लोग ने इसके ऊपर डिस्कशन करा पूरी फैमिली ने, शायद कि कोई छलावा अलावा जैसे कि होता है रोडों पे, भूत प्रेत होते हैं, आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपकी ड्राइविंग पे। जैसे कि एक सामने से वो डिस्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं कि भूत लोग, जैसे कि सामने से एक रॉन्ग वे से एक बाइक कार आ रही थी, तो वो कार हम लोग शायद एक्सीडेंट करवा सकती थी। तो ऐसे ही भूत लोग हाईवे पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं आप लोग को आपकी ड्राइविंग से। फैमिली ने पूरा ये सबने डिस्कशन करा। तो फिर हम लोग ने हनुमान जी से शुक्रिया करा, सारे भगवान से शुक्रिया करा कि हम लोग को सही सलामत सही हम लोगों ने पहुंचा लिया। क्योंकि हम लोग हनुमान चालीसा भी गा के आ रहे थे, गाते आ रहे थे जय हनुमान गा। मैं तो हनुमान जी, हमें आते उस टाइम मुझे याद नहीं थी, तो मैं तो हनुमान जी का नाम ले रहा था, राम हनुमान जितने भगवान है सारे नाम ले लिए थे। और भैया हम लोग सही सलामत पहुंच गए थे भगवान की कृपा से। और बस यही फिर यही सब होता है। हाईवे में डर भी लगता है, तो रात को अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो रात को कभी भी मत निकला करो हाईवे पे घूमने फिरने के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर से करना। हम मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप लोग की कोई हॉरर स्टोरी टाइम है तो मुझे ज़रूर से बताना, तो मैं आपको अपने चैनल पे सुनाऊंगा। और मुझे डर लग रहा है, चांद यार, एक तो बहुत डरा रहा है। और पीछे फायर की आवाज़ आई थी 2 मिनट के लिए, मैंने शायद वो कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो। तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर से बता देना। तो हम मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।